हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में सबसे हमें सिर्फ कोड ही नहीं करना होता है। जब हम एक अच्छा खासा प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो हमें सिर्फ कोड ही नहीं करना पड़ता। हमें कोड करने से पहले उसका प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, कब क्या करना है, ये हमें पहले से प्लान करना होता है। तो वही प्लानिंग हम करना सीखेंगे कि कैसे हम कोड करने से पहले प्लान करते हैं। हमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं करना होता। डायरेक्ट कोडिंग तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ कोडिंग करने का क्या मतलब है, सिर्फ टाइपिंग करना है बस और कॉपी पेस्ट कर देना है बस, उसे कोडिंग कहते हैं। लेकिन हमें पहले उसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, कहां पर कौन सी स्टेप पर क्या होना चाहिए, वो भी तो हमें सीखना है। तो वो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम दो चीज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्या? फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। क्या यूज करते हैं? फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तो यही दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं एंड सूडो कोड कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए फ्लो चार्ट होता क्या है। A flow chart is a diagram that shows the steps of a program using a symbols. फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है। क्या होता है? डायग्राम होता है जो हमें क्या शो करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम सिंबल के द्वारा शो करेगा। किसके द्वारा शो करेगा? सिंबल के द्वारा। मतलब ये एक सिंबॉलिक हमें आइडिया दे देगा कि हमारा प्रोग्राम कैसा दिखेगा। पहला स्टेप में हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, दूसरे स्टेप में क्या कर रहा होगा, तीसरे स्टेप में क्या कर रहा होगा, हमारा जो कोड चलेगा, हमारा जो प्रोग्राम चलेगा वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, कैसे होगा, कब कैसे होगा, ये हमें देखना हो सिंबल की फॉर्म में। तो हम क्या यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है? देखिए, इट इज यूज टू सो हाउ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमें शो करेगा। कैसे? कौन शो करेगा? फ्लो चार्ट शो करेगा। कौन शो करेगा? फ्लो चार्ट शो करेगा। अंडरस्टैंड प्रोग्राम लॉजिक। प्रोग्राम लॉजिक को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। हमें क्या है, हमें लॉजिक को समझना होता है। सिर्फ कोड करना नहीं सीखना होता। कोड करना तो कोई भी सीख जाएगा, कॉपी पेस्ट करना उसे कहते हैं। हमें क्या समझना है? लॉजिक समझना है। क्या समझना है? लॉजिक, यानी रियल प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो रियल प्रॉब्लम को कोड में सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे सिंबल्स में दर्शाते हैं, यानी स्टेप्स में लिखते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अगर हम स्टेप्स में अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सिंबल की फॉर्म से, तो उसे ही क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। प्लान बिफोर राइटिंग। राइटिंग यानी कोड लिखने से पहले हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे। क्या करेंगे? प्लान करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम? फ्लो चार्ट। प्लानिंग कैसे करते हैं? फ्लो चार्ट की मदद से, सूडो कोड की मदद से। पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि हम कोड कैसे लिखेंगे। तो अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का क्या मतलब है? एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है? प्रॉब्लम एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन जब उस एल्गोरिथम को हम सिंबल्स की फॉर्म में दर्शा देंगे, किसके फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सिंबल्स की फॉर्म में जब हम दर्शा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट। जब हम एल्गोरिथम को सिंबल्स की फॉर्म में दर्शा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लो चार्ट कहेंगे। अच्छा, कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं? बहुत सारे सिंबल्स है जो फ्लो चार्ट में यूज किया जाता है। कॉमन सिंबल्स हम देखते हैं, जैसे देखिए ओवल। ओवल क्यों यूज किया जाता है? ओवल यूज किया जाता है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या प्रोग्राम को एंड करने के लिए। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या प्रोग्राम को एंड करने के लिए क्या दर्शाया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा? ओवल का यूज किया जाएगा। यानी प्रोग्राम जब भी स्टार्ट हो रहा है तो ओवल को हम यूज करेंगे, प्रोग्राम जब भी एंड हो रहा है तो ओवल का यूज करेंगे। एल्गोरिथम में यही तो होता है, हम दर्शाते हैं प्रोग्राम पहले स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड होगा, यहां पर ये काम करेगा। तो स्टार्ट होगा, एंड होगा, ये हमें दर्शाना हो फ्लो चार्ट में, तो कैसे दर्शाते हैं? हम दर्शाते हैं किसके द्वारा? ऑफ ओवल के द्वारा। किसके द्वारा? ओवल के द्वारा। सेम इसी प्रकार एक प्रोसेस, यानी कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जैसे मैथमेटिकल टास्क कर रहा है, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसे मुझे फ्लो चार्ट में दिखाना हो, फ्लो चार्ट में सिंबल की फॉर्म में दर्शाना हो, तो किसके द्वारा करते हैं हम? रेक्टेंगल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? रेक्टेंगल के द्वारा। रेक्टेंगल के द्वारा हम क्या दर्शाते हैं? प्रोसेस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? प्रोसेस दर्शाते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट, यानी यूजर से हमें इनपुट लेना है या यूजर को हम आउटपुट दिखाना है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट दिखाना है या इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट लेना है, तो हम कैसे दिखाते हैं? पैरेललोग्राम के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? पैरेललोग्राम के द्वारा दिखाते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या करेगा? इनपुट या आउटपुट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? इनपुट या आउटपुट को दर्शाएगा।
डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, यहां पर मुझे इसे ट्रू दर्शाना है या फॉल्स, यानी कंडीशन के लिए, कंडीशन के लिए क्या यूज किया जाता है, कंडीशन के लिए यूज किया जाता है हमारा डायमंड सिंबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डायमंड सिंबल का यूज किया जाता है। अच्छा, फ्लो लाइन की यूज किया जाता है, फ्लो लाइन यूज किया जाता है डायरेक्शन, यानी हमारा पहले प्रोग्राम के पहला इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन दर्शाने के लिए, यानी प्रोग्राम फ्लो दर्शाने के लिए, मतलब प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है या प्रोग्राम किस डायरेक्शन में चल रहा है उसे दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लो लाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्लो लाइन का यूज करते हैं। कनेक्टर का यूज क्या होता है, कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, यानी पार्ट्स को, जैसे प्रोसेस को इनपुट से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कनेक्टर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कनेक्टर का यूज किया जाता है। आगे देखते क्या है, देखिए ये सब यहां लिखा हुआ है। देखिए सिंबल ओवल क्यों यूज किया जाता है, स्टार्ट या एंड के लिए, बिगिन और स्टॉप के लिए। देखिए रेक्टेंगल क्यों यूज किया जाता है, प्रोसेस करने के लिए, जैसे कैलकुलेशन करने के लिए या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डायमंड का क्यों यूज किया जाता है, डिसीजन लेने के लिए, किसी कंडीशन का यस नो जानने के लिए, ट्रू फॉल्स जानने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। एरो का क्यों यूज किया जाता है, फ्लो लाइन, एक डायरेक्शन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहां पर देखा, देखिए एग्जांपल हम खुद से बनाएंगे और समझेंगे। देखिए ऐड टू नंबर, हमें दो नंबर को ऐड करना है। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो दो नंबर यूजर से लेगा और उसे ऐड करेगा। तो पहले इसे मैं एक मिनट कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और इसे एक एक करके समझते हैं क्या होता है। इसे हम समझते हैं हमें क्या करना है, दो नंबर को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला हमें क्या करना है, पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए क्या सिंबल यूज किया था, स्टार्ट करने के लिए यूज किया था ओवल सिंबल। क्या यूज किया था, ओवल सिंबल। तो पहले हम ले लेते हैं ओवल सिंबल। इसमें क्या होगा, स्टार्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, स्टार्ट को दर्शाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, स्टार्ट, यानी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अभी कुछ काम नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लो ऐसे ही चलेगा, पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एरो से हम दर्शाते हैं। तो एरो से हमने ये दर्शा दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यूजर से इनपुट मांगेंगे कि हमें दो नंबर दो, हमें तो ऐड करना है। तो हम यूजर से जब तक नंबर नहीं लेंगे तब तक कैसे ऐड करेंगे। तो हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, पैरेललोग्राम। कौन सा सिंबल, देखिए यहां पर हमने देखा था, इनपुट लेने के लिए क्या यूज किया जाता है, पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। तो हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। एक मैं पैरेललोग्राम में यहां पर बना देता हूं। और यहां पर दो नंबर लेंगे। मान लीजिए मैंने एक ए ले लिया। क्या ले लिया, ए, और एक दूसरा ले लिया बी, इनपुट ले लिया। क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। ये क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे प्रोसेस करना है। प्रोसेस यानी कैलकुलेशन करना है। दो नंबर अब हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, दो नंबर कौन कौन सा लिया मैंने, एक ए लिया, एक नंबर लिया जिसको मैंने कहां डाल दिया, ए के अंदर डाल दिया। दूसरा नंबर लिया मैंने, उसे कहां डाल दिया, बी के अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस तो करेंगे, यानी ऐड कर प्रोसेस करेंगे यानी नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, अब प्रोग्राम कैसे चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद प्रोग्राम को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए हमें सीखा था कौन सा सिंबल यूज किया था, रेक्टेंगल सिंबल। प्रोसेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेक्टेंगल सिंबल का यूज किया जाता है। कौन से सिंबल का, रेक्टेंगल सिंबल का यूज किया जाता है। तो यही हम यूज करेंगे, यहां पर रेक्टेंगल सिंबल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल का यूज करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे प्रोसेस करने के लिए। यहां पर मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लूंगा, मान लीजिए सी, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। एक क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। इसके बाद फिर क्या कर दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद फिर आउटपुट दिखा देना है और क्या कर देना है, एंड कर देना है प्रोग्राम को। आउटपुट दिखा देना है और प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो आउटपुट के लिए हमने क्या सीखा था, आउटपुट के लिए भी क्या यूज किया था, पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। तो यहां पर यही चीज बनाया हुआ है। देखिए स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया, दो नंबर लिया। दो नंबर लेने के बाद फिर क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या किया,
आउटपुट दिखा दिया। क्या दिखा दिया? आउटपुट। मैं यहाँ पर आउटपुट भी दिखा देता हूँ। आउटपुट दिखाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है? पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिखा देता हूँ जो क्या करेगा? आउटपुट दिखाएगा। कौन सा आउटपुट? ए प्लस बी। और ए प्लस बी में को मैंने कहा डाला है? सी के अंदर डाला है। किसके अंदर? तो यहाँ प्रिंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। किसको? प्रिंट कर दो। किसको? सी को। किसको कर दो? सी को। अब क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम एंड करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है? प्रोग्राम एंड करने के लिए ओवल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ओवल का यूज किया। तो हम क्या करेंगे? इसमें ओवल बना देंगे और क्या कर देंगे? प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ऐसे हम बनाते हैं क्या? फ्लो चार्ट। अब देखिए, अभी से प्रोग्राम को हमने कोड नहीं किया, प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लिया सिंबल के तरीके से। पहले हमने क्या किया? स्टार्ट किया। क्या किया? स्टार्ट। फिर क्या? इनपुट लिया। क्या लिया? इनपुट। जैसे दो इनपुट लेना है हमें 2 नंबर के लिए, तो एक ए में स्टोर कर दिया और एक बी में स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस किया यानी ए प्लस बी को प्लस कर दिया और उसे मैंने एक जगह स्टोर कर दिया जिसका नाम दे दिया क्या? सी। उसके बाद फिर क्या कर दिया? आउटपुट दिखा दिया। आउटपुट भी किस में दिखाते हैं? पैरेललोग्राम में दिखाते हैं। तो हमने क्या कर दिया? आउटपुट दिखा दिया। उसके बाद फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहां पर प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं। यही चीज यहां पर बनाया हुआ है। देखिए, फ्लो चार्ट क्या करने के लिए? ऐड 2 नंबर्स के लिए। स्टार्ट किया, 2 नंबर लेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे और एंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो चार्ट बनकर तैयार हो गया। हमने कोड नहीं किया है, बस प्रॉब्लम को सिंबल्स की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कोड लिखने से पहले हमने बता दिया कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है। यही क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। क्या होता है ये? फ्लो चार्ट। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक और हमें यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है। एग्जाम चेक करना है कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? पहले हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम तो स्टार्ट होना जरूरी है। इसका एक नंबर लेंगे यूजर से। क्या लेंगे? नंबर। नंबर क्यों लेंगे? क्योंकि जब तक हम नंबर ही नहीं लेंगे तब तक क्या होगा? जब तक हम नंबर नहीं लेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कौन से नंबर को हमें इवन या ऑड चेक करना है। तो स्टार्ट किया, फिर क्या करेंगे? स्टार्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे? स्टार्ट किया, फिर क्या करेंगे? नंबर लेंगे, जिसे किस में दर्शाएंगे? पैरेललोग्राम में दर्शाएगा। किसमें दर्शाएगा? पैरेललोग्राम में। उसके बाद अब ध्यान से समझना, अब हमें एक डिसीजन लेना है। क्या लेना है? डिसीजन लेना है कि वो नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अच्छा, इवन और ऑड कैसे चेक किया जाता है? अगर किसी नंबर को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यानी क्या है? वो इवन है। और अगर रिमाइंडर 1 आता है या तो क्या है? वो ऑड नंबर है। तो हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि नंबर को, ये जो हमने नंबर यहां पर लिया है उससे उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। किससे डिवाइड? यहाँ ये जो सिंबल है, ये हम आगे चलकर सीखेंगे ऑपरेटर। ये जो सिंबल है ये यूज किया था रिमाइंडर चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? रिमाइंडर चेक करने के लिए। ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल वैसे कहते हैं इसे, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में इसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलस सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग में हम इसे मॉड्यूलस सिंबल कहते हैं। तो ये क्या क्यों यूज किया था? रिमाइंडर चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? रिमाइंडर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या है? रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कर देंगे? आउटपुट में दर्शा देंगे क्या? इवन नंबर है। क्या है? आउटपुट में क्या दर्शा देंगे? इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या कर देंगे? हम क्या दर्शा देंगे कि वो नंबर कौन सा है? ऑड नंबर है। नंबर कौन सा है? ऑड नंबर है। और लास्ट में अगर हमने चेक कर लिया है वो इवन है या ऑड है तो क्या कर देंगे? अब प्रोग्राम को क्या करना है? अब प्रोग्राम को क्या करना है? एंड करना है। क्या करना है? प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो एक इवन और ऑड चेक करने का क्या प्रोग्राम होगा? पहले हम स्टार्ट करेंगे, नंबर लेंगे, फिर चेक करेंगे। चेक करने का, कंडीशन चेक करने का क्या है? लॉजिक लगाने का क्या है? डायमंड सिंबल है। यहाँ पर डायमंड सिंबल लगा हुआ है। चेक कर रहा है क्या कि हमारा जो नंबर है 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट कर दो? तो प्रिंट कर दो, आउटपुट में दिखा दो क्या? इवन। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या प्रिंट कर दो? आउटपुट में क्या दिखा दो? ऑड। और अगर ऑड या इवन हमने प्रिंट कर दिया उसके बाद प्रोग्राम को क्या कर देना है? एंड कर देना है। क्या कर देना है? प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो ऐसे बनता है हमारा फ्लो चार्ट। आगे एक और एग्जांपल दे रखा है, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसका क्या करना है? देखिए, आपको
ये फ्लो चार्ट खुद से बनाना है। ओके, ये फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, पहले आपको एल्गोरिथम लिखना है, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना है और हमें यहां पर सबमिट करना है। कहां पर सबमिट करना है, देखिए अभी एक फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। कहां चल रहा है, lms.eduitlearning.com पे, eduitlearning.in पे कोर्स चल रहा है हमारा। यहां पर आपको लॉगिन करना है और अगर आपको फ्री कोर्स में अगर एनरोल करना है, फ्री 100% फ्री कोर्स चल रहा है lms.in, यहां पर आपको जाना है, रजिस्टर करना है और वहां पर फ्लो चार्ट वाले लेसन में आपको वहां पर एक्सरसाइज मिलेगा। उसे आपको क्या करना है, उसे आपको वहां पर आपको ये एल्गोरिथम लिखना है, फ्लो चार्ट लिखना है और वहां पर आपको सबमिट करना है। कौन सा करना है आपको करना है फाइंड द लार्जेस्ट टू नंबर, इसका आपको एल्गोरिथम लिखना है और फ्लो चार्ट बना करके वहां सबमिट करना है। कहां सबमिट करना है, यहां पर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के बाद फ्लो चार्ट वाला लेसन मिलेगा, वहां पर आपको एक्सरसाइज फाइल सेक्शन में जाकर के वहां पर आपको फ्लो चार्ट सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं सूडो कोड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सूडो कोड क्या है, देखिए What is pseudocode? Pseudocode is a simple written form of program logic. प्रोग्राम लॉजिक का सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में हम लॉजिक लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, इंग्लिश के फॉर्म में। हम कोड नहीं लिखते हैं, इंग्लिश के फॉर्म में लॉजिक को लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसे ही क्या बोलते हैं, सूडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सूडो कोड कहते हैं। ये लुक्स लाइक कोड, ये कोड की तरह ही हमें दिखेगा लेकिन कोड नहीं होगा। इज रिटन इन प्लेन इंग्लिश, ये प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, ये कोड नहीं होगा। डज नॉट फॉलो एनी सिंटैक्स, ये किसी भी सिंटैक्स, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करता। ये एक सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है जो कोई भी समझ सकता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स, हमें क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम कैसे वर्क करता है हमें ये हेल्प करेगा। सूडो कोड एक्सप्लेन्स प्रोग्राम लॉजिक विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग रूल, बिना प्रोग्रामिंग रूल को फॉलो किए हमें ये हेल्प करता है लॉजिक को समझने में। क्या समझने में, लॉजिक को समझने में। अच्छा, सूडो कोड का क्यों यूज करते हैं हम, इजी टू राइट, लिखने में बहुत आसान होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान है। हेल्प्स बिफोर एक्चुअल कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग करने से पहले हमें ये हेल्प करता है प्रोग्राम को समझने में, लॉजिक को समझने में। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने एक बार सूडो कोड लिखा है, ये किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है हमने जो सूडो कोड लिखा है वो सिर्फ जावा में ही काम करेगा या सिर्फ सी में ही काम करेगा, किसी भी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए एड टू नंबर, हमें टू नंबर ऐड करना है। तो पहली बात, प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये हम सूडो कोड, देखिए हम सूडो कोड लिख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, नंबर लेना है यूजर से। तो टेक नंबर, हमने एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, जिसे हमने कहां रख दिया, पहले नंबर को ए में रख दिया, दूसरे नंबर को बी में रख दिया। फिर क्या गया, फिर हमने उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ए प्लस बी। फिर क्या कर दिया, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंड कर देना है प्रोग्राम को। यही सूडो कोड है। क्या है ये, यही सूडो कोड है आपका, जो सिंपल इंग्लिश में देखिए प्रोग्राम को लॉजिक को दर्शा रहा है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर एक नंबर लेंगे, फिर एक दूसरा नंबर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे और रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखिए सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे कोई भी समझ सकता है। यही क्या है, सूडो कोड है। क्या है ये, सूडो कोड। सेम इसी प्रकार यहां पर एक चेक इवन और ऑड का एक लिखा हुआ है हमारा, क्या सूडो कोड लिखा हुआ है। पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर एक नंबर लेंगे, टेक अ नंबर n, फिर इफ, यहां पर अब अच्छा यहां पर ये ध्यान दीजिए, इफ n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। यहां इफ का मतलब क्या है, यदि n को डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर n क्या है, हमने एक नंबर लिया, पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर क्या किया, यूजर से एक नंबर मांगा जिसे हमने स्टोर कर लिया n में, किसमें स्टोर कर लिया n में। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, अगर इफ मतलब क्या होता है, अगर n को डिवाइड करने पर 2 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इवन प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे,
इवन प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे? इवन प्रिंट कर देंगे। एल्स का मतलब क्या होता है? देखिए एल्स का मतलब क्या है? इफ का मतलब क्या होता है? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि n को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 0 आया, तो क्या कर दो? प्रिंट कर दो इवन। या अब यहां पे एल्स का मतलब क्या है? या। अब हिंदी में समझिए, देखिए इफ का मतलब क्या होता है? यदि ये हुआ तो ये कर दो, या उसे क्या प्रिंट कर दो? ऑड कह दो। क्या कह दो? ऑड। तो इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर 0 आता है तो क्या कर दो? इवन कर दो। एल्स उसे क्या कर दो? प्रिंट कर दो ऑड। क्या कर दो? प्रिंट कर दो ऑड। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सेम इस प्रकार यहाँ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर का यहाँ पर सूडो कोड आपको लिखना है और lms.advitelearning.in पर जा करके फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड वाले लेसन में जा करके आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके वहां पर आंसर अपलोड करना है। आई होप आपको सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।